बुरे दिन बीते रे भैया, नया साल आयो 2026 आपके लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ लेके। और सिलेक्शन भी 2026 में क्रांति करने वाला है, धुआं उठाने वाला है मेरे भाई। और एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन हम आप लोगों के साथ करने वाले हैं। अगर आपका सहयोग, प्रेम, समर्पण इतने कम समय में ना मिलता तो सिलेक्शन वे इतनी जल्दी स्थापित ना हो पाता। हैप्पी न्यू ईयर सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2026 आपके लिए सुखमय हो। मन में जिसने जो भी इच्छा करी हैं वो भगवान उसको पूरी करे, अगर वो इच्छा वैलिड है, ठीक है भाई। बाकी इनवैलिड तो आदमी को सोचने लगे कि मुझे हवाई जहाज का मालिक बना दो, ठीक है। लेकिन मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और मेहनत से काम करें, जिसके अटके हुए काम है वो सारे बन जाएं। 2026 में किसी ने कोई रिजोल्यूशन भी लिया है कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं? कोई बुरी आदत त्यागी है? कुछ किया है तुम लोगों ने? क्या नहीं, कुछ नहीं करते तुम लोग? क्रिस का गाना भी नहीं सुना किसी ने? क्रिस का गाना तो सुना होगा। ले बेटा आकी दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया। 2026 में सब एक संकल्प लेंगे भाई हमारे साथ कि अपनी तरफ से ना किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी का मन नहीं दुखाएंगे, किसी के साथ अपनी तरफ से गलत नहीं करेंगे। और जो काम है, जिस भी काम को हम करें, चाहे वो ऑफिस का हो, घर का हो या किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी हो, उसको 100% पूरी मेहनत से और पूरी शिद्दत से अपने शरीर और मन की क्षमताओं से आगे बढ़ के उसको निभाएंगे, ठीक है। साल 2026 में ऐसा संकल्प लीजिए। और देखो, सिलेक्शन वे की तरफ से मैं आपसे एक यही चीज़ चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर यहाँ पे इतना प्रोडक्टिव, इतना मेहनत तरीके से काम करें कि 5 साल का काम 1 साल में निकले, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सिलेक्शन वे के साथ जुड़ने के लिए। सिलेक्शन वे में आप सबका फ्यूचर सुरक्षित है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और 2026 में हमें सिलेक्शन वे की जो हम जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं यहाँ पर, उसको बहुत अच्छे से निभाना है। और अभी तो हमारा फर्स्ट फेज़ है। 2026 में जब कल से ही हमें बहुत मेहनत से काम करना है, ठीक है। हमारा बस एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि कोई भी बच्चा, कोई भी यूज़र, कोई भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ता है तो 100% सेटिस्फेक्शन के साथ जाए। और 2026 में हम तूफान मचाने वाले हैं। मज़ा आएगा? yes, कितना ऊंचा जाएगा हमारा सिलेक्शन वे? सिलेक्शन वे में जैसे हम लोग 8 टीचर्स हैं, लेकिन उस 8 टीचर्स को संभालने के लिए आप 60 लोगों की यहाँ पे टीम है। तो टीचर्स से भी ज़्यादा मैं आपको वेटेज देता हूँ। आप सभी लोग सम्माननीय हैं और आप सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। बैठिए। अब ऐसे सबसे साथ बात तो हो नहीं सकती, हम कोने में बात करेंगे भाई। हाँ जी सरदार जी। हाँ जी, क्या प्लान है 2026 का? बम फोड़ेंगे सर। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। तूफान मचाएंगे बिल्कुल। प्रदूषण बम फोड़ने के लिए काफी है? प्रदूषण धुआं फोड़ रहा है तुम्हारे, काफी नहीं है? महिला मित्र कितनी है तुम्हारी? नहीं है सर। हैं? नहीं है। क्या फायदा इतना खूबसूरत चेहरा रखने का? इसे डोनेट करिए, किसी और के काम आएगा। कुछ तो करिए। ठीक है सर। 2026 में 4-5 फंसाइए। कुछ तो करिए। करोगे? ठीक है सर। वादा है? हाँ, इनको भी बात करनी है। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले कुछ लोगों में से ये हैं। रखो अपने क्रांतिकारी विचार। सिफारिश के लिए रख रखा है सत्यम भाई को। अब से मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्यम भाई बोल दिया करेंगे मेरे बदले। बताइए भाई। कुछ नहीं बोलना था सर। आप कह रहे थे कि कुछ बुरी आदत है सिलेक्शन में जिसकी बुरी आदत है वो रहेगा ही नहीं। पहली बात, जो सिलेक्शन में आया है वो अच्छा ही है। अरे वाह, तालियां होनी चाहिए भाई। हम मेरे प्रिय व्यक्ति हैं दिनेश जी।
सब लोगों ने सिलेक्शन वे वाली जैकेट पहनी है। दिखाओ भाई एक बार जैकेट अपनी यार सब। और सबके पीछे सिलेक्शन वे भी लिखा हुआ और आगे भी लोग है। दिखाओ भाई पीछे। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अरे दिनेश जी आप भी दिखाइए। किसी भी एडटेक में, किसी भी कंपनी में इतना फ्रेंडली बिहेवियर नहीं बना के रखा होगा किसी ने जिसने मैंने बना रखा है। जब भी मैं कभी ऑफिस आता हूँ, कभी तुम्हें फीलिंग आती है कि कोई बॉस जी आ गए या हमारे सर आ गए? नहीं ना। एक बड़े भाई की तरह मैं ज़्यादा बिहेव करता हूँ, लेकिन हल्के में मत लेना, ठीक है? हूँ मैं वही। ठीक है। दिनेश जी छुट्टी बहुत मारते हैं आप। नहीं सर, आता हूँ मैं। कोई बात नहीं। विवाह हो गया आपका? नहीं सर, अभी नहीं। ये वानखेड़े जी हैं। वानखेड़े जी, वानखेड़े जी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे रहते हैं। तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो सर भी न्यूज़ आई थी ना वो, हाँ। सर वो मेरी डिस्ट्रिक्ट की थी वो। कौन सी न्यूज़? वो खंबे वाली जो न्यूज़ आपने रील बनाई थी। खंबे वाले न्यूज़? हाँ, एक वो थी। 12 खंबे जो बना दिए थे। 12 खंबे सर, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट का था। इतने तेजस्वी लोग इनके जिले में हैं, मतलब 12 सीधे खंबे खड़े करके पर खंबा कॉस्ट 2 लाख रुपया। है ना? आप ये काम क्यों नहीं करते हो? आप भी कुछ सहयोग दीजिए। तो ये मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन वानखेड़े जो महाराष्ट्र में सरनेम चलता है वो है। तो आपको मराठी खाना पसंद है? हाँ सर, मराठी खाना। एक मराठी में बोल के दिखाओ इनको हैप्पी न्यू ईयर। तुम्हाला सगळ्याला न्यू इयरच्या हार्दिक शुभेच्छा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो काय मराठी लोग पीटते हैं जो मराठी नहीं बोलता है भाई? सर ऐसा तो कुछ नहीं हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर, मतलब वो बना के रखा है। कई जगह होता है ना कि आप रहो बोलो, बट वो चीजें सर हर जगह नहीं है सर ये। बिल्कुल सही बात है। देखो दिल्ली में लाख बुराइयां हैं। हम डेली यहाँ का पोल्यूशन इनहेल कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में एक चीज बहुत बढ़िया है। एक तो यहाँ दिल्ली हर तरह के कल्चर को एक्सेप्ट करती है। दिल्ली एक ऐसा शहर है, पूरे भारत का शायद अकेला शहर, आप कहीं से भी आओ, केरला से, मुंबई से, कोई भी लैंग्वेज बोलो, कैसा भी पहनावा बोलो, कोई भी खाना खाइए, सब एक्सेप्ट किया जाता है। किसी के साथ कोई भेदभाव दिल्ली में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ सर, नहीं तो दिल्ली बढ़िया है सर, बढ़िया है। बस थोड़ा पॉल्यूशन कम हो जाए तो और बढ़िया हो जाएगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बैठिए। नए साल का अवसर है, नई शुरुआत है, नया जोश है। मेहनत शुरू करिए मेरे भाई। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिलेक्शन वे की तरफ से तैयारी करने वाले सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए कोई ऑफर ना हो। तो मैं बताता हूँ मेरे भाई की सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर जो हमारी क्लासेस चलती हैं, सभी बैचेस पे आज 1 जनवरी 2026 को 24 घंटे के लिए ऑफर है। जो हमारा मोस्ट पॉपुलर सिलेक्शन बैच है, जिसमें बहुत धांसू फैकल्टी हमारे अमन सर हैं, इंग्लिश, बलराम सर, द मोस्ट अपडेटेड टीचर ऑफ रीजनिंग। लोगों के आप देखोगे 2017 में भी वही पढ़ा रहे थे, 18 में वही पढ़ा रहे थे, 19 में भी वही पढ़ा रहे थे। बलराम सर अगर कल पेपर हो रहा है मेरे भाई, तो आज उसके सवाल लेके खड़े हो जाते हैं, बैच में अपडेट कर देते हैं। वरुण सर और मैं खुद गणित। ये सिलेक्शन बैच जो है अब 24 घंटे के लिए आपको 1599 में नहीं है, कम फीस में ही आपको मात्र 1399 की फीस में ये सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो रेलवे वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड बैच है, रेलवे फाउंडेशन बैच, क्योंकि रेलवे के लगातार पेपर अब होने वाले हैं, इसकी लाइव क्लास चल रही है। ये बैच अभी 999 से कम 799 की फीस में आपको सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसके साथ और भी जितने बैचेज हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड बैच हो, चाहे आपका अभी यूपी कांस्टेबल का वैकेंसी है उसका बैच हो, सभी पर मेरे दोस्तों ऑफर है सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर। तो जो बच्चे मेहनत से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं मेरे भाई, तो उसके लिए अगर आपको बेहतर कंटेंट की तलाश है, तो तलाश आपकी सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर बढ़िया फैकल्टी के साथ जाके पूरी होगी। अभी ऑफर है, बैच जाके ज्वाइन करिए। और अंत में मेरे भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि ये नववर्ष आपके जीवन में खुशियाँ जोड़ें। मेरी तरफ से आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी, आपके परिवार को भी। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, उसका भी ध्यान रखें थोड़ा बहुत। धन्यवाद। निखिल, हाँ निखिल जी नाम है, मैं नाम के साथ कंफ्यूज रहता हूँ। देखो ऋतिक रोशन जैसे बाल हैं निखिल के।
ये जटाएं। क्रिस का गाना सुनाओ भाई। वो सुनाओ ना, दिल ना दिया। नहीं आता सर, हैं? नहीं आता। निखिल भाई कह रहे हैं दिल ना दिए, क्योंकि ये एक को दिया नहीं, ये देते हैं कईयों को। वरना इतनी ज्यादा जुल्फे रखने का राज क्या है? बताइए, कितनी महिला मित्र फिसली हैं इस पे बताओ। सर मुझे तो नहीं लगता कोई फिसली होगी। निखिल भाई बहुत एडिटिंग करते हैं, अच्छी एडिटिंग की खास बात यह है कि ये 4-5 के साथ एक साथ चटिया भी लेते हैं। पता भी नहीं चलता किसी को। चले, वैसे तो हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, पर सबसे ज्यादा प्यार मैं केशव से ही करता हूं। तालियां होनी चाहिए भाई। केशव का और मेरा रिश्ता बिल्कुल भाई की तरह अटूट गहरा है। केशव का ही कजिन ब्रदर विकास भी है, दोनों ही मेरे शाना से हैं। केशव, विवाह का क्या सीन है, अब बताओ। हो जाएगा, इतनी ज़्यादा मैं देखता हूं कि मैं किसी से भी पूछता हूं तो शादी से लोग बड़ा डरते हैं। विवाह एक संस्कार है, और वो संस्कार इंसान को करना बहुत ज़रूरी है सही एज में। और विवाह की जिम्मेदारियां निभाने वाला जो आदमी है वो बहुत कठोर हो जाता है। ठीक है भाई, सिंगल आदमी तो कैसे भी जी सकता है, जिसको कोई जिम्मेदारी नहीं, खाओ पियो पलंग पर लेटो 24 घंटा। लेकिन बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठाने वाला आदमी वाकई में एक वीरता का पुरस्कार जो है उसको मिलना चाहिए। तो केशव भी बहुत जल्द विवाह सूत्र में बंधने वाला है। तालियां होनी चाहिए। अब हर दूसरे आदमी को पता चल गया है। उसी मीटअप में आके बोलता है विवाह कब है तुम्हारा। विकास कुछ ही समय पहले ज्वाइन किया है, तो विकास भाई कैसा लग रहा है सिलेक्शन वे में आके? बढ़िया सर, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? ये मजा कैसे आ रहा है तुम्हें भी तो बता। कौन सी चीज भाई? मजा लेने के सारे सोर्स बंद करो। मगर क्यों? ऐसे काम की बात करूँ मैं, काम में? जी सर। काम में मजा आ रहा है? चलो, मजा ही आना चाहिए। ये विकास जी हैं, हमारे ऑफिस के सबसे लंबे व्यक्ति हैं। विकास जी अपनी मैच्योरिटी से, अपने काम से उस उम्र के लगते ही नहीं है जिस उम्र के ये हैं। विकास जी एज में काफ़ी छोटे हैं और बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं विकास जी। विकास की ट्यूनिंग मेरे से बहुत मैच होती है, उसका एक कारण भी है जो मैं आपको बताऊंगा नहीं। और विकास भाई फ़ोन से एडिटिंग का काम करते हैं। विकास, तुम्हारा पढ़ने में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा? रहा है। कौन सा विषय पसंद है? मैथ। अरे साला। अच्छा, जैसे तुम तो कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर नहीं रहे हो, करना भी नहीं चाहते, तो कभी कभी मेरी क्लास के देखते होगे तो मैं ठीक पढ़ा लेता हूँ। बताओ। क्लास ही नहीं दे। हरामी हो। क्लास विकास जी को क्लास दिखाओ भाई हमारी। ठीक है। गोविंद एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरा ऑफिस बैकएंड एप्लीकेशन वेबसाइट संभाल के रखी है। गोविंद जी हर बार बेचारा बहुत थोड़े मार्जिन से सरकारी नौकरी में चूक जाता है। चूकने का क्या कारण है? कुछ गलतियां तो हैं गोविंद जी, बताओ, स्वीकार करो। जीएस। जैसे किसी आदमी का अगर गणित बढ़िया है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसकी जीएस खराब होनी चाहिए, है ना? अगर कई आदमी का गणित और जीएस बढ़िया एक साथ है तो गड़बड़ है भाई, डीएनए में कुछ प्रॉब्लम है। तो गोविंद जी का गणित बहुत भयानक है। इतना इनका गणित इतना बढ़िया है कि बड़े बड़े मास्टर लोगों को पट्ट कर दे। गोविंद जी सवाल करने के लिए पेन उठाते ही नहीं है, कॉपी पेन लेते ही नहीं है, चाहे कितना भी कठिन आए, आंखों ही आंखों में करने की कोशिश करते हैं गोविंद जी। सिलेक्शन में बनाने की जो जर्नी थी, उस जर्नी में पग पग पे गोविंद जी का बहुत बड़ा सहयोग है। आओ भाई। हमारे सत्यम जी हैं। देखो, सत्यम जी बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं और ये काफ़ी समय से घर से बाहर भी रह रहे हैं। जितनी भी पीपीटी जाती हैं, चाहे वो कंटेंट वाली पीपीटी हो, अनाउंसमेंट वाली पीपीटी हो, सत्यम जी सब संभालते हैं। सत्यम जी से कुछ लोग कुछ खफा रहते हैं, तो ऐसा क्या कारण है भाई? कुछ नहीं सर, हमारा नेचर अलग है।
नेचर अलग है, व्यवहार अलग है। तो सत्यम जी मेरे साथ शपथ खाइए कि नेचर व्यवहार ऐसा हो कि लोग खफा ना हो। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन सत्यम इंसान बहुत बढ़िया है। सत्यम ये मान के चलिए कि 2019 में जब मैंने नया पढ़ाना शुरू किया था तो उस टाइम पे मैं था और मेरा भाई था। तो सबसे पहला अगर कोई बंदा हमारे साथ काम करने के लिए जुड़ा था वर्क फ्रॉम होम, वो सत्यम था। तो सत्यम ने हैंड रिटन नोट्स भी लिखे हैं, बहुत सारी शीट्स भी तैयार करने में हेल्प करी है। तो सत्यम को बहुत बहुत थैंक यू भाई। घूम फिर के कई मतलब उसके बाद सत्यम आज हमारे साथ है और मुझे लगता है कि सत्यम हमारे साथ ही रहेगा सिलेक्शन में, है कि नहीं? आइए, सबसे सीनियर यही है ऑफिस में गजेंद्र जी, सबसे सीनियर गजेंद्र जी हैं, तो गजेंद्र जी के सम्मान में तालियां होनी चाहिए। अगर ये कंटेंट टाइप ना हो तो फिर हम करेंगे क्या? तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेशक बोरियत हो जाए तो आप गाना वाना सुन लीजिए, पर टाइप तो करना ही पड़ेगा। चलिए, गजेंद्र जी बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। आइए, आप इनसे परिचित नहीं होंगे ज्यादा, ये डीजल भाई हैं। अभी बताते हैं। डीजल भाई मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। हम लोगों ने बीटेक एक ही कॉलेज से किया है, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज से। देखो, जिंदगी बोरिंग ही होती है, पढ़ाई बोरिंग ही होती है, काम बोरिंग ही होता है, लेकिन बीच बीच में जो फन आते हैं उसको एंजॉय करना चाहिए अच्छे से। हमारे सैफी जी रह गए। सैफी जी अभी टीम में नए जुड़े हैं और सैफी जी मेरठ से हैं। सैफी जी स्टेट एग्ज़ाम की काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो जैसे हमने स्टेट एग्ज़ाम का भी शुरू किया, यूपीएसआई, कांस्टेबल, होमगार्ड, तो उसकी काफ़ी सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन हमसे पहले इनको पता रहती है। तो सैफी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिलेक्शन वे में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। जितनी सिलेक्शन वे पे क्लास होती हैं उन क्लासेस में जैसे पीडीएफ है, पीपीटी है, अपलोड करना, क्लास सही से चल रही है, स्मूथ आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, बफरिंग वगैरह सब आप लोग देखते हैं। वो अटेंशन वाला काम है, क्योंकि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो उसके लिए वो आप सही से कर पा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चारों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इतनी सारी लड़कियों में अकेला लड़का होके कैसा लगता है भाई? हैं? डर तो नहीं लगता? कोई बचाने भी नहीं आएगा। आप सभी कॉलिंग टीम में हैं। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चे बहुत परेशान करते हैं, खासकर देवी कन्याएं मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। लेकिन मुझसे कहीं ज़्यादा परेशानी तो आपको कॉल पे होती होगी, पता लगता होगा, लेवल निकालते होंगे ना वो। है ना? कोई ऐसा किस्सा है यार जिसने कि कॉल आया हो और कुछ ही अलग सा उसने बोला हो, अतरंगी सा? क्या बोला? कुछ बच्चे कॉल करते हैं, जैसे आप क्लास लेते हो, हाँ। कमेंट्स नहीं देखते आप, तो कमेंट्स नहीं देखता? हाँ, मतलब आप तो देखते हो, बट उन्हें लगता है कि आप उनके कमेंट्स नहीं पढ़ रहे, तो वो ज़्यादा भड़क जाते हैं कि सर हमारा कमेंट नहीं पढ़ रहे। उनका कमेंट पढ़ के कौन सा उनको हाय हायो का जवाब दे दिया मैंने। फिर हम हाय। उनसे पूछते हैं कि क्या कमेंट होता है, वो कहते हैं हाय हाय भेज रहे हैं सर को, हेलो, वो स्पीकर अप्लाई नहीं करते। हाय हेलो का रिप्लाई करूँ उन्हें? तो क्लास ऐसे चली, हाय हेलो, हाय 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 हाय, हेलो 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 हेलो, हाय हाय हाय, ऐसे क्लास चलेगी? उनको ठीक लगेगा फिर? और क्या क्या क्वेरी आती है फोन पे, व्हाट्सएप पे? सर कुछ पूछते हैं कि 600 के बाद कितने का है? हैं? सच है। हैं? सिलेक्शन बैच 3,1599 का है, कितने का है? कितने का है? कितने का पेमेंट करें हम? कितने की पेमेंट करें? अच्छा यार, ये तो बड़ी अच्छा। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सिलेक्शन वे साल 2026 शुरू कर रहा है। हमें अपनी हर एक बंदे को 3-3, 4-4 गुना जो है अपनी एनर्जी, ऊर्जा, मेहनत लगानी है। और जिस तरीके से हमारी टीम मेहनत करते हैं, मैं आप सभी को इस साल यही सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि आप सब लोग यंग लोग हैं। मेहनत करिए मेरे भाई, मेहनत से ज़िंदगी में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। एक चीज़ होती है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क बहुत बाद में आता है, पहले हार्ड वर्क करना सीखिए। आप टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे, एक दिन स्मार्ट वर्क भी करने लगेंगे। मेहनत का रास्ता पकड़िए मेरे भाई, शॉर्टकट कुछ नहीं होता।
ज़िंदगी संघर्षों से भरी हुई है। साल 2025 में बहुत सारी त्रासदी, पहलगाम की घटना, जो हमारे एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ, बहुत सारी बाढ़ दुर्घटनाएं हुई, लेकिन हम 2026 को एक पॉजिटिविटी के साथ आह्वान करते हैं। 2026 में खास बात यह है कि इसके अंकों का योग डिजिटल सम्मी 1 हो रहा है और 1 सौभाग्य का प्रतीक है मेरे भाई। तो मैं यही चाहता हूं कि 2026 आपके जीवन में खुशियां बिखेरे, आपके परिवार के जीवन में खुशियां बिखेरे और आप इतनी मेहनत करें, इतनी तरक्की करें कि 2026 में आप अपने आप को, अपने परिवार को एक बेहतर मुकाम पे पाएं। ठीक है मेरे भाई, इसको एक मेहनत का वर्ष बनाइए। इतनी मेहनत करिए कि आने वाले जीवन के 50-60 साल जो हैं वो मौत से कटें। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो 1 साल ढंग से पढ़ लीजिए। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं मेरे भाई तो नए क्रिएटिव फ्रूटफुल आइडिया सोचिए मेरे दोस्त। और जो स्कूल में हैं, जो कॉलेज में हैं लड़के, कॉलेज की लाइफ को एंजॉय करिए मेरे भाई। उसके बाद तो संघर्ष अभी आना बाकी है आपके जीवन में। आप सभी को सिलेक्शन वे परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।